आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जो इतिहास की किताबें पूछने से डरती है। सवाल ये नहीं है कि अंग्रेज कितने ताकतवर थे, सवाल ये है कि हम इतने बटे हुए क्यों थे। अगर भारत इतिहास में एकजुट होता तो कोई विदेशी ताकत हम पर राज नहीं कर सकती थी। यह बात भावना नहीं है, यह इतिहास का नियम है। दुनिया में कोई भी देश तब तक गुलाम नहीं बना जब तक वह अंदर से न टूटा हो। भारत की कहानी भी यही है। अब जरा पीछे चलते हैं। 1700 के आसपास भारत एक देश नहीं था, भारत एक सभ्यता था। सैकड़ों राज्य, अलग अलग शासक, अलग अलग सेनाएं, अलग अलग हित थे। भारत मुगल साम्राज्य ऊपर से एक छत के तरह था, लेकिन नीचे दरारें थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो छत भी टूट गया। अब हर सूबेदार खुद को राजा समझने लगा। बंगाल अपनी दौलत बचाने में लगा, अवध अपनी गद्दी सुरक्षित करने में, हैदराबाद अपनी सीमाएं बढ़ाने में, मराठा उत्तर भारत दबाव बनाने में, उत्तर भारत में मराठा, सिख अपने क्षेत्र को संगठित करने में। अब एक सवाल बहुत ध्यान से सुनिए, क्या इसमें से किसी ने भारत के बारे में सोचा? जवाब है नहीं, क्योंकि उस समय भारत एक राजनीतिक इकाई नहीं था। यह सबसे कड़वी सच्चाई है। अब इसी सच्चाई को अंग्रेजों ने सबसे पहले समझा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को देश की तरह नहीं देखा, उसने भारत को मार्केट की तरह देखा। ये एक बाजार है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। और मार्केट में सबसे पहले क्या देखा जाता है? डिवीज़न, यानी अलग अलग भाग, अलग अलग ग्राहक, अलग अलग सौदे। कंपनी ने हर राज्य से अलग समझौता किया, हर राज्य को दूसरे राजा से डराया। मराठों से कहा निजाम तुम्हारा दुश्मन है, निजाम से कहा टीपू सुल्तान खतरा है, राजपूतों से कहा मराठों तुम्हें निगल जाएंगे मराठे, और सिखों से कहा अफगान वापस आ सकता है अफगान। सिखों से कहा हर किसी को डर दिया गया, हर किसी को सुरक्षा का लालच दिया गया और बदले में मिली राजनीतिक घुसपैठ। अब जरा एक उदाहरण से समझिए। प्लासी से पहले बंगाल सिराजुद्दौला नवाब था। बंगाल का सिराजुद्दौला नवाब था प्लासी के पहले, लेकिन उसके अपने दरबार में लोग उसके खिलाफ थे। मीर जाफर, जगत सेठ राय दुर्लभ, सब अपने अपने फायदे में सोच रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर बंगाल गया तो भारत जाएगा, पूरे भारत। अब यही पैटर्न हर जगह दिखता है। टीपू सुल्तान, उसने अंग्रेजों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी, लेकिन मराठा उसके साथ नहीं आए। निजाम अंग्रेजों से जा मिला। क्यों? क्योंकि हर किसी को डर था कि टीपू जीत गया तो वो ताकतवर हो जाएगा। यानी अंग्रेज सेकेंडरी दुश्मन थे, प्राइमरी दुश्मन आपसी शक था। अब जरा मराठों को देखिए। मराठा अंग्रेजों से लड़ सकते थे, लेकिन मराठा आपस में एकजुट नहीं थे। हर सरदार अपनी सेना, अपना इलाका, अपना खजाना, पेशवा नेतृत्व करता था, लेकिन आदेश नहीं दे सकता था। यह एक संघ था और राष्ट्र नहीं। अब यही कहानी सिख साम्राज्य में भी दिखती है। रंजीत सिंह के रहते सब एक थे, यानी सब ठीक था रंजीत सिंह के रहते, लेकिन उसके बाद दरबार टूट गया, गुट बन गए, साजिशें शुरू हो गई। अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस इंतज़ार किया, और जब समय आया तो एक एक करके सब उनकी गोद में गिरते चले गए। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, भारत सिर्फ राजनीतिक रूप से बटा नहीं था, भारत मानसिक रूप से भी बटा था। जाति, क्षेत्र, धर्म, भाषा के आधार पर बटा हुआ था। इन सब की पहचान राज्य से आती थी, और अंग्रेज़ों ने इन्हें हथियार बना लिया। उन्होंने कहा हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, दुश्मन तुम्हारा बंगाल में बैठा है। और यही सबसे खतरनाक झूठा था। धीरे धीरे भारतीयों ने अंग्रेज़ों को शासक नहीं, मध्यस्थ मान लिया। यानी
इसका बात उससे बताने वाला और उसका बात इससे बताने वाला, यानी जो लड़ाई आपस में होनी थी उसका फैसला अब अंग्रेज करने लगे और सत्ता धीरे धीरे उनके हाथ में चली गई। अब जरा एक सवाल सोचिए, अगर भारत के शासक 1700 से 1800 के बीच एक साझा परिषद बना लेते, एक साझा सेना बना लेते, एक साझा नीति बना लेते, तो क्या अंग्रेज टिक पाते? इतिहासकारों का जवाब है नहीं टिक पाते अंग्रेज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत में ताकत बांटी जाती थी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं बांटी जाती थी, ताकत बांटी जाती थी, और यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब इसका सबसे बड़ा सबक आज के लिए क्या है? इतिहास ये नहीं कहता है कि अलग होना गलत है। इतिहास ये कहता है कि जब संकट आए तो अलग अलग पहचानने जाने वाले भी एकजुट हो जाएं, पीछे रहने की चाहत बढ़ा लें। और अगर संकट के समय भी हम एक नहीं हो पाते तो कोई भी ताकत हमें बार बार तोड़ सकती है। अंग्रेज भारत को अपनी ताकत से नहीं, हमारी फूट से जीत पाए, और यही आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सच है। यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, यह वीडियो आईना दिखाने के लिए है, क्योंकि इतिहास तभी काम आता है जब वो असहज सवाल पूछे, और जो समाज उन सवालों से भागता है उन्हीं गलतियों में फंसता रहता है। तो ये किसी भी समाज धर्म के लिए ये वीडियो नहीं था, ये वीडियो इतिहास के लिए था। इतिहास के माध्यम से हम लोग कैसे एकजुट होकर रह सकते हैं, उसके लिए था। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।